नमस्कार दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कामुक तस्वीरों को जरूर देखा होगा। लेकिन यदि यही तस्वीरें मंदिरों पर बनी हो तो यह काफी हैरानी की बात है। और इन हैरान करने वाले प्राचीन स्मारकों में खजुराहो के प्राचीन मंदिरों का नाम भी शामिल है, जो कि अपनी इन्हीं कलाकृतियों और कामुक मूर्तियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इन मंदिरों पर बनी ये कामुक मूर्तियां यहाँ आने वाले सभी लोगों को हैरत में डाल देती है। इन्हें देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन मूर्तियों को मंदिरों पर क्यों बनाया गया। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन मूर्तियों का इतिहास और इनके पीछे छिपे रहस्य को ही जानने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नाम का एक शहर है, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। बताया जाता है कि इस शहर का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा था क्योंकि एक समय यहाँ खजूर के पेड़ों का बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्राचीन समय में इस शहर के गेट पर दो बड़े बड़े खजूर के पेड़ हुआ करते थे, जिनकी वजह से इसका खजुराहो नाम रखा गया था। वैसे दोस्तों, सही कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन यह बात तो साफ है कि इस शहर का कनेक्शन खजूर के पेड़ों से जरूर रहा है। हालांकि यदि आज के इस समय की बात करें तो आज यह शहर खजूर के पेड़ों की वजह से नहीं, बल्कि खजुराहो के मंदिरों की कामुक तस्वीरों की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दरअसल खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें भारत की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक विरासतों में से एक माना जाता है। इन सभी मंदिरों को एकत्रित रूप से खजुराहो स्मारक समूह का नाम दिया गया है। इन मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत इनकी दीवारों पर बनी हुई वो कामुक मूर्तियां हैं, जो यहाँ आने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती रहती है। साथ ही ये मूर्तियां पूरी दुनिया को ये दिखाती है कि भारत की प्राचीन मूर्ति कला कितनी बेहतरीन हुआ करती थी। इन मंदिरों के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 1986 में यूनेस्को द्वारा मंदिरों के इस समूह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कर लिया गया था। अब यूं तो भारत में बहुत से ऐसे मंदिर मौजूद है जहां कामुक मूर्तियां बनी हुई दिखाई देती है, लेकिन किसी भी मंदिर में वो बात नजर नहीं आती जो बात खजुराहो के इन मंदिरों में है। बताया जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण सन 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेला राजवंश के द्वारा करवाया गया था। साथ ही इसको बनाने की शुरुआत चंदेल वंश के पहले शासक राजा चंद्र बर्मन के द्वारा की गई थी। यही वजह है कि आज इन मंदिरों को बनाने का पूरा श्रेय राजा चंद्र बर्मन को ही दिया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजा चंद्र बर्मन चंदेला वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं, क्योंकि 8वीं सदी में उनके द्वारा ही इस वंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों, उस समय उनके इस राज्य को बुंदेलखंड नाम दिया गया था। आज के समय के हिसाब से देखें तो राजा चंद्र बर्मन का ये साम्राज्य यमुना और नर्मदा नदियों के बीच बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। दोस्तों, चंदेला राजवंश के सभी शासकों को कला से बहुत प्यार था। यही वजह है कि उन्होंने अपने शासन काल में इन खूबसूरत मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन सभी मंदिरों का निर्माण होने में लगभग 165 सालों का समय लग गया था। इस दौरान चंदेला राजवंश के शासक जरूर बदलते रहे, परंतु मंदिर के निर्माण का काम नहीं रुका। इतिहासकार बताते हैं कि शुरुआत में इन मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे। लेकिन अब इनमें से बस 25 मंदिर ही बच पाए हैं, जो कि अभी भी 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। दरअसल मंदिरों पर बनी उन कामुक मूर्तियों की वजह से काफी लोग इन्हें अश्लील और धर्म के विरुद्ध मानते थे। इसीलिए कई बार इतिहास में इन मंदिरों को नष्ट करने के प्रयास भी किए गए, जिसमें काफी मंदिरों को नष्ट भी कर दिया गया। इसके अलावा गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक और लोधी वंश के सिकंदर लोधी जैसे और भी कई शासकों ने इन मंदिरों को नष्ट करने के प्रयास भी किए हैं। और इस तरह नष्ट होते होते आज खजुराहो में सिर्फ 20 से 25 मंदिर ही रह गए हैं।
दरअसल खजुराहो के मंदिरों में बनी इन कामुक मूर्तियों में मेल और फीमेल के बीच होने वाली गुप्त काम क्रिया के अलग अलग आसनों को दिखाया गया है। इन दीवारों पर कामसूत्र के आसन बड़ी ही खूबसूरती और कलाकारी से प्रदर्शित किए गए हैं। वैसे अगर आप सोचते हैं कि इन दीवारों पर सिर्फ कामुक मूर्तियां ही बनाई गई है, तो आप पूरी तरह गलत है, क्योंकि इन मंदिरों में कामुक मूर्तियों के अलावा बहुत सी ऐसी मूर्तियां भी हैं जो इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ही सुंदरता से दर्शाती है। अब समाज की अगर बात करें तो मंदिर पर बनी ये कामुक मूर्तियां उन्हें काफी अश्लील और गंदी नजर आती है, और बहुत से लोग इन मूर्तियों के होने का कड़ा विरोध भी करते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम इंसानों के बीच सेक्स हमेशा एक गुप्त क्रिया मानी जाती है। ऐसे में मंदिर जैसे पवित्र जगह पर खुले रूप से ऐसी मूर्तियों का होना कोई आम बात नहीं है। अब ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर इन मंदिरों की दीवारों पर इन मूर्तियों को क्यों बनाया गया, और अगर ये मूर्तियां समाज को कोई खास मैसेज देती है तो वो मैसेज क्या है। दोस्तों, इन मंदिरों पर ऐसी मूर्तियां बनाने का मकसद क्या था, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि दुनिया के कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। तो चलिए इन मूर्तियों के बनाए जाने के कुछ प्रसिद्ध कारणों को जान लेते हैं। दोस्तों, इसके मंदिरों में इन कामुक तस्वीरों को बनाए जाने का सबसे मुख्य कारण एक कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा में बताया गया है कि काशी के रहने वाले एक प्रसिद्ध ब्राह्मण राजपुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। एक दिन शाम के समय हेमवती एक तालाब में स्नान कर रही थी कि तभी चंद्रदेव की नजर हेमवती पर पड़ गई। तालाब के पानी में भीगी हेमवती को देखकर चंद्रदेव उसी पल उन्हें अपना दिल दे बैठे। वह चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाए और अपना रूप बदलकर तुरंत हेमवती के पास पहुंच गए। उन्होंने हेमवती को पाने के लिए उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ जंगल ले गए। जंगल में जाने के बाद हेमवती को भी उनसे प्यार हो गया और इस मिलन से हेमवती ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने चंद्रवर्मन रखा। समाज के डर से हेमवती ने अपने बेटे का पालन पोषण जंगल में ही किया था। वह शुरुआत से ही अपने बेटे को एक महान शासक बनाना चाहती थी। चंद्रवर्मन ने बड़े होकर चंदेल वंश की नींव रखी और अपनी मां का सपना पूरा करते हुए वह एक महान राजा और एक वीर शासक बन गया। एक रात चंद्रवर्मन की मां हेमवती उनके सपने में आई और उन्होंने चंद्रवर्मन को ऐसे मंदिरों का निर्माण करने को कहा जो समाज में ऐसे संदेश पहुंचाए कि इंसान की जिंदगी में दूसरी अहम चीजों की तरह ही सेक्स संबंधी कार्य भी एक उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करना किसी तरह का कोई पाप नहीं होता। ये सपना देखने के बाद चंद्रवर्मन ने ठान लिया कि वे अपनी मां की इस इच्छा को हर हाल में पूरा करेंगे और काफी सोच विचार के बाद उन्होंने इन मंदिरों के निर्माण के लिए खजुराहो नगर को चुना। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले खजुराहो को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और फिर अपनी इस राजधानी में उन्होंने 85 वेदियों का विशाल यज्ञ करवाया। बाद में इन्हीं वेदियों की जगह पर भव्य ये 85 मंदिर बनवाए गए, जो अपनी खूबसूरती और कलाकृति के लिए आज भी दुनिया भर में फेमस है। और दोस्तों, इस पौराणिक कथा के अनुसार इस तरह यह मंदिर दुनिया के अस्तित्व में आए और इसीलिए इन पर इस तरह की मूर्तियां बनाई गई है। और दोस्तों, बहुत से खोजकर्ताओं का कहना है कि ये मूर्तियां इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ आने वाले लोग अपने मन से सभी तरह के भोग विलास को खत्म करके साफ मन से मंदिर के अंदर जाएं। दरअसल इन विद्वानों का ये कहना था कि इंसान अपनी विलसिताओं से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि वह खुद यह अनुभव ना कर ले, और लोगों को उनकी विलासिताओं का अनुभव कराने के लिए ही मंदिर की बाहरी दीवारों पर ये मूर्तियां बनाई गई थी। दोस्तों, इन मूर्तियों को इस तरह से बनाया गया है कि मंदिर में जाने वाले हर एक व्यक्ति की नजर इनके ऊपर जरूर पड़ती है और इस तरह इन मूर्तियों को देखकर लोग साफ मन से मंदिर में प्रवेश करते हैं।
और दोस्तों, इस तरह की मूर्तियां बनाने के पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जिस जमाने में ये मंदिर बनाए गए थे, उस समय बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था और इसके प्रभाव से ज्यादातर युवा अपने कामकाज को छोड़कर सन्यासी जीवन अपनाने लगे थे। बताया जाता है कि फिर से उन युवाओं को फिर से गृहस्थ जीवन की और खींचने के लिए ही मंदिरों पर इस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई थी। दरअसल हिंदू और जैन धर्म के लोग युवाओं को ये समझाना चाहते थे कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए इस तरह के मंदिरों को अलग अलग जगहों पर बनाया गया था। दोस्तों, इन मंदिरों पर ये मूर्तियां बनाने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि चंदेल राजवंश के दौरान इस राजवंश में तांत्रिकों का एक समूह रहा करता था और इस समुदाय के लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग व भोग दोनों को ही एक अच्छा साधन माना करते थे और वे लोग इस बात को समाज तक पहुंचाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इन मंदिरों पर इस तरह की मूर्तियों का निर्माण करवाया था। दोस्तों, आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत के मशहूर आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो ने इन मूर्तियों को वर्ल्ड की सबसे अच्छी धरोहर बताया है। दरअसल ओशो ने अपने प्रवचन संभोग से समाधि की ओर में खजुराहो के इन मंदिरों के बारे में खुलकर अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा है कि खजुराहो में नग्न मैथुन की क्रियाओं को देखकर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनमें कुछ गंदा है और न ही आप ऐसा सोचेंगे कि बनाने वाले की सोच गंदी थी। यहाँ तो इन मैथुन प्रतिमाओं को देखकर शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। ओशो ने कहा था कि जो लोग अपनी वासनाओं को काबू में नहीं रख पाते, उन्हें इन मंदिरों को देखने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि मंदिरों की दीवारों पर बनी इन मूर्तियों को यदि कोई इंसान सिर्फ ध्यान लगाकर देख ले तो इससे उसकी वासना हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वे इन मूर्तियों को मेडिटेशन का सबसे अच्छा साधन मानते थे। इसी तरह दोस्तों, अलग अलग लोग खजुराहो के मंदिरों में बनी इन मूर्तियों के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। वैसे इनको बनाने की सही वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इन्हें देखकर एक बात तो कही जा सकती है कि इनको बनाने वाले कारीगर वाकई कमाल की प्रतिभा वाले रहे होंगे। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? ये कामुक मूर्तियां बनाने के पीछे क्या वजह रही होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।